बना रहे हैं, है ना। तो आज पार्ट 4 होगा और हम आज टूडूज एप्लीकेशन में कैसे हम अपने टूडूज एप्लीकेशन को स्टोर कर सकते हैं लोकली, ओके। और हमने पिछले सेशन में क्या डिस्कस किया था, राइट। तो हमने पिछले सेशन में क्या डिस्कस किया था, लोकल स्टोरेज के बारे में, है ना। तो वेब एप्लीकेशंस जो है यूजर के वेब ब्राउजर में लोकली डेटा स्टोर करने के लिए लोकल स्टोरेज जो है हेल्प करता है, ये हमने समझा था, है ना। और फिर लोकल स्टोरेज जो है एक स्टोरेज ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर डेटा को की और वैल्यू पेयर्स की तरह स्टोर किया जाता है, ये भी हमने समझा, है ना। जैसे कि की नेम होगा और वैल्यू राहुल होगा, जेंडर मेल, सिटी दिल्ली, ऐसे की वैल्यू पेयर्स में, है ना, ऐसे जोड़ों में स्टोर करके रखते हैं, है ना। और फिर वैल्यू जो जब भी हम प्रोवाइड करते हैं, वैल्यू को हमेशा एक स्ट्रिंग होना होगा, राइट। सो ये भी समझ लिया हमने, ओके। और फिर अगर लोकल स्टोरेज के साथ काम करना है, उसको यूज करना है, तो कुछ मेथड्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में टिपिकली, ओके। और उनमें से अगर हमें एक आइटम सेट करना है, मतलब लोकल स्टोरेज में कुछ स्टोर करके रखना है, तो हम सेट आइटम यूज करते हैं। और अगर कुछ रिट्रीव करना है हमें लोकल स्टोरेज से, तो गेट आइटम यूज करते हैं, ये भी समझा था हमने, है ना। तो जैसे सेट आइटम का सिंटैक्स कैसे होगा, लोकल स्टोरेज जिसमें एस कैपिटल है डॉट सेट आइटम जिसमें आई कैपिटल है और ब्रैकेट्स के अंदर की कमा वैल्यू पेयर्स होंगे, है ना। हमेशा जब भी हम आइटम को सेट कर रहे हैं, मतलब स्टोर कर रहे हैं, तो की वैल्यू पेयर्स की तरह देना होगा, सेट आइटम के अंदर की वैल्यू पेयर्स की तरह देना होगा हमें, ओके। और वहीं पे अगर हमें रिट्रीव करना है तो क्या देंगे हम वहां पे, सिर्फ की, ओके। सो लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम ऑफ डबल कोट्स के अंदर की, ओके। सो और जब भी हम ऐसे लिखते हैं कोड, जब हम लिखते हैं तो हमें आउटपुट जो है उस की के मुताबिक जो वैल्यूज होंगे वो वैल्यूज आ जाते हैं, है ना। और फिर हमने नल के बारे में भी जाना, है ना। सो जब भी अगर हम इंटेंशनली किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करना चाहते हैं, तो वहां पे नल दे सकते हैं, ओके। और नल जो है नल टाइप ऑब्जेक्ट भी है ना। सो इसके बारे में भी जाना हमने। और फिर हमेशा एक और बार अच्छे से याद रख लीजिएगा कि लोकल स्टोरेज में हमेशा आपको स्ट्रिंग्स ही यूज करने होंगे वैल्यूज के लिए, वरना क्या होता है कि, क्योंकि जाहिर सी बात है लोकल स्टोरेज क्या करता है, हर एक वैल्यू को डबल कोट्स के अंदर रख के एक स्ट्रिंग की तरह स्टोर करता है। बट अगर आपने स्ट्रिंग की तरह सही तरीके से मेंशन नहीं किया तो क्या होगा, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर आएगा, ओके। और आपका प्रोग्राम जो है अनएक्सपेक्टेड वे में बिहेव करेगा, ओके। चलिए, सो यहां तक हमने जो पिछले सेशन में डिस्कस किया था ये रिकैप कर लिया हमने, ओके। अभी चलते हैं आज के सेशन के एजेंडा में, ओके। सो आज हम जेसन मेथड्स, जेसन क्या होगा ये समझेंगे, ओके। और फिर जेसन मेथड्स जो है उसको भी समझेंगे, जैसे कि जेसन डॉट पार्स, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ओके। और फिर लोकल स्टोरेज में जाके, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि लोकल स्टोरेज काम कैसे करता है ना। तो अभी किसकी बारी है, टू डू स्टोरेज में जब हम अपने लिस्ट को बढ़ाते हैं, बनाते हैं, कोई चीज ऐड करते हैं, इन सारी चीजों को ले जाके लोकल स्टोरेज में स्टोर करके रखेंगे, ऑलराइट। सो अगर हमें इस टू डू लिस्ट को लोकल स्टोरेज में स्टोर करना है तो कैसे किया जाता है ये भी समझेंगे आज, ओके। सो अभी तक हमें क्या पता है कि लोकल स्टोरेज के अंदर आप स्ट्रिंग्स को स्टोर कर सकते हैं वैल्यूज की तरह, बट एट द सेम टाइम बाकी और भी कई सारे वैल्यूज होते हैं, है ना। जैसे कि ऑब्जेक्ट्स होंगे, एरेस होंगे, इंटीजर्स होंगे, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। तो उनको लोकल स्टोरेज में स्टोर करने के लिए क्या चाहिए होगा, राइट। चलिए ये समझते हैं, ओके। सो जेसन स्ट्रिंग्स कहा जाता है उनको, ओके। वेयर जेसन मींस जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ओके। ये एक नए तरीके का रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट है, डेटा रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट, जिसकी मदद से आप चाहे तो क्लाइंट साइड या तो सर्वर साइड वहां पे डेटा स्टोर कर सकते हैं और एक्सचेंज कर सकते हैं, ओके। बस ऐसे मान लीजिए कि वहां पे इस भाषा में बोली जाएगी, राइट। ये वाली भाषा बोली जाएगी, राइट। सो जेसन का मतलब क्या है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ओके। सो लोकल स्टोरेज में डेटा स्टोर करने के लिए ऐसे जेसन को यूज किया जाता है, ओके। चाहे तो आप उसको क्लाइंट साइड या सर्वर साइड डेटा स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर क्लाइंट और सर्वर के बीच में डेटा को एक्सचेंज करने के लिए यूज कर सकते हैं आप, राइट। ताकि आपका जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो सही तरीके से आगे बढ़े, इसके लिए एक डेटा रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट है ये, राइट। सो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जेसन, JSON, ओके। कई लोग इसको JSON कहते हैं और कुछ लोग जेसन भी कहते हैं, ओके। हम इसको जेसन बुलाएंगे, राइट। सो जेसन का मतलब क्या है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, है ना, ऑब्जेक्ट की तरह स्टोर किया जाएगा, राइट। और ये एक डेटा रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट है जिसकी मदद से आप चाहे तो क्लाइंट पे या फिर सर्वर पे डेटा स्टोर कर सकते हैं, या फिर क्लाइंट और सर्वर के बीच में डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं, राइट। और इसमें जेसन जो है अलग अलग डेटा टाइप सपोर्ट करता है, जैसे कि नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, एरे, ऑब्जेक्ट्स, नल एंड सो ऑन, ओके। तो बेसिकली अगर जावास्क्रिप्ट में, मतलब बेसिकली ये जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट नोटेशन है, तो जावास्क्रिप्ट में जो टिपिकल आपके सपोर्टेड डेटा टाइप्स होते हैं वो यहां पे भी एप्लीकेबल होते हैं, राइट। सो अगर जावास्क्रिप्ट में आपने 10 लिखा तो जेसन में भी 10 होगा, राइट। और अपने डबल कोट्स के अंदर हेलो लिखा तो जेसन में भी डबल कोट्स के अंदर हेलो ही होगा, ओके। अगर बूलियन ट्रू है तो यहां पे भी ट्रू ही लिखेंगे, और एरे है तो एरे ही लिखेंगे, और नल है तो नल ही लिखेंगे, ऑलराइट। सो बेसिकली आपको इतना समझना है कि जावास्क्रिप्ट को एक ऑब्जेक्ट नोटेशन की तरह रखने के लिए, और फिर उस इंफॉर्मेशन को, जावास्क्रिप्ट में जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसको अच्छे से स्टोर करने के लिए या एक्सचेंज करने के लिए जेसन फॉर्मेट यूज किया जा सकता है, ऑलराइट। अभी कई सारे एप्लीकेशंस हैं इसके, ओके। और चलिए एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर आप जावास्क्रिप्ट में लिखेंगे तो कोड कैसे लिखते हैं, और जब जेसन में लिखते हैं तो जेसन ऑब्जेक्ट कैसे होता है, ओके। तो जावास्क्रिप्ट में जब आप ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, आप एक वेरिएबल बनाएंगे इक्वल टू फ्लावर ब्रैकेट्स के अंदर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, एंड ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स, है ना। तो प्रॉपर्टीज जो होता है ऑब्जेक्ट के अंदर, हर एक प्रॉपर्टी की और वैल्यू का एक जोड़ा होता है ना, इट्स अ पेयर, ओके। जैसे कि नेम राहुल, एज 29, डेजिग्नेशन वेब डेवलपर, ओके। और अगर जेसन ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो यहां पे गौर से देखिएगा, ओके। आपको कीज को भी डबल कोट्स के अंदर पक्का स्पेसिफाई करना है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो जब भी आप जेसन ऑब्जेक्ट नोटेशन में लिखते हैं, जेसन पैटर्न में लिखते हैं, तो आपको कीज, ना कि सिर्फ वैल्यूज, बट आपको कीज को
पक्का डबल कोट्स के अंदर रखना होगा, राइट। जैसे अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करेंगे, सो डबल कोट्स के अंदर क्या है, नेम, डबल कोट्स के अंदर राहुल, राइट, और डबल कोट्स के अंदर एज 29 इंटीजर, ओके, डेजिग्नेशन वेब डेवलपर, है ना। तो हमेशा याद रखिएगा जेसन ऑब्जेक्ट में जब भी आप लिखेंगे तो आपके कीज को भी डबल कोट्स के अंदर ही स्पेसिफाई करना होगा, राइट। और आप चाहें तो जावास्क्रिप्ट में भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, बट दैट इज ऑप्शनल, ओके। तो आप सीधा डायरेक्टली लिख सकते हैं या फिर आप डबल कोट्स के अंदर भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, बट बेसिकली स्ट्रिंग की तरह भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कीज को, बट जावास्क्रिप्ट में आपके लिए ये ऑप्शनल होगा, जेसन में ये मैंडेटरी होगा, ऑलराइट। सो जेसन में आपको कीज और वैल्यूज को क्या करना है, स्ट्रिंग नोटेशन में लिखना है ना, डबल कोट्स के अंदर लिखना है, ओके, राइट, स्पेशली कीज को, ओके। और जेसन में भी जैसे हमने जावास्क्रिप्ट में देखा था, इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर कर सकते हैं, कैसे रिट्रीव कर सकते हैं लोकल स्टोरेज में, है ना। तो सिमिलरली जेसन में भी कुछ मेथड्स होते हैं, ताकि जाहिर सी बात है आपने एक बड़ा सा प्रोग्राम लिख दिया, ओके, और आप उस पूरे के पूरे प्रोग्राम को जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, राइट। सो क्या आप एक ही बार में लाइन बाय लाइन लिखते जाएंगे फिर से, नहीं ना, राइट। सो इसको ऐसे कन्वर्ट करने के लिए जावास्क्रिप्ट से जेसन की तरह कन्वर्ट करने के लिए डेटा को हमारे पास जावास्क्रिप्ट में जेसन मेथड्स होते हैं, ओके, और इनको कुछ ऐसे लिखा जाता है, JSON कैपिटल्स में होंगे, डॉट स्ट्रिंगिफाई पूरे स्मॉल में होंगे, राइट। सो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई जब आप यूज करते हैं तो जावास्क्रिप्ट का जो भी कोड होगा वो जेसन स्ट्रिंग की तरह कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। और उल्टा अगर उसी को रिवर्स करना है, मतलब एक जेसन स्ट्रिंग से अगर हमें जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट चाहिए तो जेसन.पार्स लिखेंगे, ऑलराइट। इनको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, घबराइए मत, ओके। सो बेसिकली आपको क्या समझना है, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में एक तरह का नोटेशन होता है, ओके, और जेसन में एक तरीके से लिखते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलरली एक ही तरीके से लिखते हैं, ओके। बट अगर हमें डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट वाले कोड को जेसन में कन्वर्ट करना है किसी भी ऑब्जेक्ट को, ऑलराइट, सो जावास्क्रिप्ट में क्या होते हैं, जेसन मेथड्स होते हैं, ओके, और उसको कैसे लिखा जाता है, JSON जो है वो कैपिटल्स में होंगे, ओके, और फिर स्ट्रिंगिफाई पार्स जो है ऐसे डॉट के बाद जो भी आता है वो उस मुताबिक होंगे जहां जैसे लिखना चाहिए, ओके। चलिए एक एक को देखते हैं अभी, ओके। सो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ओके, क्या करता है, जो जावास्क्रिप्ट वैल्यूज होंगे, है ना, जो जावास्क्रिप्ट वैल्यूज या जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड होगा उसको एक जेसन स्ट्रिंग की तरह कन्वर्ट करता है, राइट, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ओके। सो बेसिकली आप ये कह रहे हैं अपने कोड प्लेग्राउंड को कि ये जो जावास्क्रिप्ट वाला कोड है इसको जेसन में स्ट्रिंगिफाई कर दो बस, ओके, क्योंकि जेसन में क्या होता है, स्ट्रिंग्स में स्टोर किए जाते हैं सब कुछ, है ना, राइट। तो इसलिए जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई ऑफ जो भी वैल्यू होगा वहां पे, राइट, उस वैल्यू को वहां पे लिखेंगे और वो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन में आ जाएगा, ऑलराइट। सो उसको कहते हैं, इसका आउटपुट क्या होगा, एक जेसन स्ट्रिंग आएगा हमारे पास, ओके, राइट। और फिर अगर इसी जेसन स्ट्रिंग को हमने फिर से एक और बार वापस जावास्क्रिप्ट की तरह कन्वर्ट करना है तो हम jeson.parse लिखते हैं, ओके, राइट। इट पार्सेस अ जेसन स्ट्रिंग एंड रिटर्न्स अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, है ना। तो आप किसी भी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को अगर आपको जेसन की तरह कन्वर्ट करना है, क्या यूज करेंगे आप, jeson.stringify, ओके। और फिर अगर ऐसे एक जावास्क्रिप्ट जेसन स्ट्रिंग को आपको एक वापस जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की तरह बनाना है तो jeson.parse यूज करेंगे और जिसके अंदर होगा जेसन फॉर्मेट वाला स्ट्रिंग, ओके, राइट। सो आपको समझ आ गया स्ट्रिंगिफाई कैसे होता है, पार्स कैसे होता है ना। तो चलिए अभी और भी समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, राइट। अगर आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट स्टोर करना चाहा, कैसे लिखेंगे, लेट प्रोफाइल इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, नेम कॉलन राहुल, एज कॉलन 29, डेजिग्नेशन हो जाएगा वेब डेवलपर, ओके। तो जावास्क्रिप्ट में आप ऑब्जेक्ट्स को ऐसे स्टोर करते हैं, राइट। और अगर आप इसी ऑब्जेक्ट को जेसन स्ट्रिंग की तरह कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे आप, मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम प्रोफाइल है, ओके, जिसमें पर्सन का नाम होगा, एज होगा और उनकी डेजिग्नेशन होगी, राइट। सो नेम होगा राहुल, एज होगा 29, डेजिग्नेशन हो जाएगा वेब डेवलपर, ओके। और फिर ऐसे लिखेंगे jeson.stringify ऑफ प्रोफाइल, ओके। चलिए इसको ऐसे समझते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे लिखेंगे हम कोड, ओके। सो हम एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे जिसके अंदर होगा प्रोफाइल, ओके, जिसके अंदर होगा पर्सन का नाम, एज, डेजिग्नेशन, ओके। और फिर स्ट्रिंगिफाइड प्रोफाइल नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, ओके, उस वेरिएबल में ले जाके स्टोर करेंगे ये जो jeson.stringify, ये जो जेसन स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं हम, वो ले जाके उस स्ट्रिंगिफाइड प्रोफाइल नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे, ओके, राइट। और क्या कैसे स्ट्रिंगिफाई करेंगे हम, जेसन की तरह कैसे कन्वर्ट करेंगे, jeson.stringify ऑफ जो ऑब्जेक्ट होगा उसका नाम, राइट, ओके। और फिर दोनों को प्रिंट करके देख लेंगे, राइट। चलिए कोड प्लेग्राउंड में एक बार चलते हैं, इसको लिख लेते हैं, राइट। सो अभी मैं कहां पे हूं, अपने जावास्क्रिप्ट कोड प्लेग्राउंड में, राइट। सो यहां पे जावास्क्रिप्ट दिख रहा है आपको, है ना। तो अभी मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, लेट प्रोफाइल इक्वल, या प्रोफाइल लिख लिया हमने, इक्वल टू, ओके। सो यहाँ पे नेम होगा डबल कोट्स के अंदर अभिनव, ओके, और क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट्स के अंदर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होते हैं, है ना, राइट। सो एज हो जाएगा 26, ओके, कॉमा मान लीजिए सिटी लिख लेते हैं यहाँ पे, राइट। सो सिटी कॉलन डबल कोट्स के अंदर दिल्ली, ओके, राइट। तो हमने जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट जो है लिख लिया, है ना। चलिए इसको एक बार console.log करके देख लेते हैं कि सही तरीके से ये ऑब्जेक्ट स्टोर हुआ या नहीं, ओके। सो console.log ऑफ ये जो प्रोफाइल है इसको लिखेंगे हम, ऑलराइट। और जब हम इसको रन करेंगे तो हमारा जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट जो है कुछ ऐसे दिखता है ना, राइट। और अभी ऐसा करते हैं, इसको अभी क्या करेंगे हम, स्ट्रिंगिफाई करना है हमें इसको, है ना, राइट। सो इस console.log को ऊपर ही रखते हैं, लेट स्ट्रिंगिफाइड प्रोफाइल इक्वल टू जेसन, याद रखिएगा जेसन जो है आपको कैपिटल लेटर्स में देने हैं, अपर केस लेटर्स में, राइट। सो jeson.stringify ऑफ ये जो प्रोफाइल है उसको लिखेंगे हम, राइट। सो प्रोफाइल लिख लिया, ओके। और अब इसको प्रिंट करना है, देखना है कि प्रोफाइल जो है सही तरीके से स्ट्रिंगिफाई हुआ या नहीं, राइट। सो फिर से console.log लिख लेते हैं यहाँ पे, console.log ऑफ क्या लिखेंगे हम, ये जो स्ट्रिंगिफाइड है
स्ट्रिंगिफाइड प्रोफाइल, और इसका टाइप भी देख लेते हैं, राइट। सो कंसोल डॉट लॉग ऑफ टाइप ऑफ ये जो स्ट्रिंगिफाइड प्रोफाइल है इसको लिख लेते हैं, ओके। और जब हम इसको रन करेंगे तो क्या हुआ, ये जावास्क्रिप्ट वाला ऑब्जेक्ट है, ओके। और फिर अगर उसको हमने स्ट्रिंगिफाई किया तो जेसन में कुछ ऐसे दिखेगा हमें, ऑलराइट। ये देख रहे हैं आप, है ना, फ्लावर ब्रेसेस हैं, फ्लावर ब्रेसेस के बीच में ये पूरा का पूरा एक स्ट्रिंग की तरह दिख रहा है आपको, है ना। और ये टाइप क्या है इसका, स्ट्रिंग है ना, राइट। चलिए वापस चलते हैं, ओके। तो हमने क्या किया, प्रोफाइल बनाया, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बनाया बेसिकली, उसको स्ट्रिंगिफाई किया, और वो स्ट्रिंग कैसे स्टोर हुआ, सिंगल कोट्स के बीच में ये जो पूरा का पूरा सेट दिख रहा है आपको, है ना, वो ले जाके स्टोर किया गया। और उसको हमने कैसे एक्सेस किया, कंसोल डॉट लॉग यूज करके एक वेरिएबल में पहले इसको स्टोर कर दिया, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई ऑफ प्रोफाइल, ओके। और फिर कंसोल डॉट लॉग में हमने स्ट्रिंगिफाइड प्रोफाइल जो है लिख लिया, और फाइनली हमारा आउटपुट जो है कुछ ऐसे दिखा हमें, है ना, राइट। अभी हमें क्या समझ आया, एक जेसन ऑब्जेक्ट को अगर हमें कन्वर्ट करना है किसी भी तरह, एक स्ट्रिंग जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को अगर आपको कन्वर्ट करना है जेसन स्ट्रिंग की तरह, तो कैसे करते हैं ये देख लिया हमने, स्ट्रिंगिफाई नाम के मेथड यूज करके हम करते हैं, है ना, राइट। और अगर हमें उसी पर्टिकुलर जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग को अगर एक्सट्रैक्ट करना है, वापस लाना है एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की तरह, तो कैसे लिखेंगे, पार्स यूज करेंगे, है ना। तो अभी जो हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट जेसन वाला स्ट्रिंग आया था, है ना, तो उसी को हम कॉपी कर लेंगे, ओके। और फिर उसको स्ट्रिंगिफाइड प्रोफाइल नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे, तो उस वेरिएबल को पास करेंगे, और फाइनली हमारा ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट जो है वो आ जाना चाहिए, ऑलराइट। और इसके लिए कोड कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे, लेट पार्सर प्रोफाइल इक्वल टू, इस पूरे पार्स को ले जाके पार्सर प्रोफाइल नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे, ऑलराइट। सो लेट पार्सर प्रोफाइल इक्वल टू जेसन डॉट पार्स ऑफ स्ट्रिंगिफाइड प्रोफाइल, और इन दोनों को प्रिंट करके देखेंगे, राइट। चलिए कोड प्लेग्राउंड में जाके देखते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसको इस पर्टिकुलर जेसन स्ट्रिंग को कॉपी कर लिया मैंने, राइट। सो कॉपी क्लिक कर लिया, इस पूरे सेट को निकाल देते हैं, ओके। और फिर लेट स्ट्रिंगिफाइड प्रोफाइल जो है इसको यहाँ पे याद रखिएगा, आपको सिंगल कोट्स के बीच में कॉपी पेस्ट करना होगा इसको, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है ना। और फिर उसके अंदर ऑलरेडी डबल कोट्स हैं, इसको आप सिंगल कोट्स के बीच में रखेंगे, ओके। सो ये जो स्ट्रिंग है इसको सेमीकोलन दे दिया और हमने यहाँ पे लिख लिया, ओके। और ये यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, लेट पार्स्ड, सो जस्ट अ मोमेंट, इसको निकाल देते हैं, ओके। लेट पार्स्ड प्रोफाइल इक्वल टू, पार्स्ड प्रोफाइल नाम के वेरिएबल में रखेंगे हम, है ना। सो जेसन डॉट पार्स ऑफ ये जो स्ट्रिंगिफाइड प्रोफाइल है इसको पार्स करेंगे, ओके। और फिर कंसोल डॉट लॉग में इसको प्रिंट करके देखेंगे, ऑलराइट। सो ये जो पार्स्ड प्रोफाइल है इसको यहाँ पे लिखेंगे, ओके, राइट। और इसको कंसोल डॉट लॉग ऑफ टाइप ऑफ पार्सर प्रोफाइल, ओके, राइट। जब हम इसको रन करते हैं देखते हैं क्या होता है, राइट। सो हमें जावास्क्रिप्ट वाला ऑब्जेक्ट नोटेशन आ गया, है ना सर, जावास्क्रिप्ट के अंदर जो हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं उस मुताबिक आ गया, है ना। तो हमने क्या दिया था यहाँ पे, एक जेसन स्ट्रिंग दिया, ओके। और हमने जब इसको पार्स किया तो फाइनली हमारा आउटपुट जो है कुछ ऐसे आ गया, है ना, राइट। सो जो हमारा जेएस वाला ऑब्जेक्ट जो है वो आ गया, है ना। चलिए वापस चलते हैं अभी, ओके। तो हमने पार्स जब किया, फाइनल आउटपुट जो है ऐसे आया, है ना, ऑब्जेक्ट आ गया, और फिर उसके अंदर नेम राहुल, एज 29, डिजिग्नेशन वेब डेवलपर, या फिर हमारे केस में नेम अभिनव, एज 26, सिटी दिल्ली, है ना, राइट। तो ये सब कुछ हमने किस लिए सीखा, क्योंकि हमें इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करके लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर करके वापस भी तो लाना है ना, राइट। तो जब भी हम इसको स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो कैसे किया जाएगा ये ऑलरेडी हम जानते हैं, है ना। गेट आइटम और सेट आइटम यूज करके हम स्टोर और रिट्रीव कर सकते हैं, ओके। सो कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम ऑफ, इस पूरे के पूरे ये जो प्रोफाइल को हम स्ट्रिंगिफाई करने वाले हैं, है ना, जो हमने जेसन स्ट्रिंग की तरह कन्वर्ट किया था, ओके। सो उस स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, प्रोफाइल डिटेल्स नाम का जो एक की बनाएंगे, ओके। और वैल्यू के अंदर ये जो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई ऑफ प्रोफाइल पूरा जेसन स्ट्रिंग बनेगा, है ना। तो उसको ले जाके प्रोफाइल डिटेल्स के साथ साथ स्टोर करेंगे लोकल स्टोरेज में, ओके। और फिर लेट स्ट्रिंगिफाइड प्रोफाइल डिटेल्स इक्वल टू, क्या करेंगे हम, लोकल स्टोरेज से रिट्रीव करने की कोशिश करेंगे और फिर उसको पार्स करेंगे, राइट। और फिर फाइनली इसको जब हम प्रिंट करेंगे तो हमारा आउटपुट जो है कुछ ऐसे आना चाहिए, राइट। सो नेम राहुल, एज 29, डिजिग्नेशन वेब डेवलपर, या फिर जो हमने लिखा वो, राइट। चलिए इसको कोड प्लेग्राउंड में ट्राई करते हैं, ओके, राइट। सो अभी मुझे क्या करना है, ये जो स्ट्रिंगिफाइड प्रोफाइल है इस पूरे सेट को निकाल देता हूं अभी, ओके। और ये जो ऑब्जेक्ट है इसको जरा सा कॉपी कर लेते हैं, ओके। और यहाँ पे पेस्ट कर लिया हमने, लेट प्रोफाइल इक्वल टू, राइट। सो नेम अभिनव है, एज 26 है, सिटी दिल्ली है, एंड देयर इज अ, राइट, ओके। सो मान लीजिए अभी हमें क्या करना है, इस पूरे के पूरे प्रोफाइल को स्ट्रिंगिफाई करके, मतलब जेसन स्ट्रिंग की तरह कन्वर्ट करके लोकल स्टोरेज में स्टोर करना है, ओके। और फिर उसके बाद क्या करना है, हमें सीधा उस लोकल स्टोरेज से उसको रिट्रीव करके वापस यहां पे रखना होगा, है ना, राइट। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, लेट सबसे पहले तो लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर करना होगा, है ना। सो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम ऑफ, इसके अंदर क्या लिखेंगे हम, डबल कोट्स के अंदर प्रोफाइल डिटेल्स लिखते हैं, ओके। प्रोफाइल डिटेल्स नाम के की के साथ साथ क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई ऑफ ये जो प्रोफाइल है ना, राइट। सो प्रोफाइल लिखेंगे हम यहाँ पे, सेमीकोलन दे दिया। सो लोकल स्टोरेज के अंदर जाके ये सेट हो जाएगा, ऑलराइट। और फिर क्या करना होगा हमें, लेट स्ट्रिंगिफाइड प्रोफाइल या फाइल डिटेल्स इक्वल टू, लोकल स्टोरेज से वापस भी तो लाना है ना। सो लोकल स्टोरेज डॉट गेट
आइटम ऑफ ये जो प्रोफाइल डिटेल्स है ना, राइट। सो डबल कोट्स के अंदर प्रोफाइल डिटेल्स होगा, राइट। सो उसको सेमीकोलन दे देते हैं, इसको जरा सा ऐसे छोटा कर देते हैं ताकि आपको पूरा कोड दिख जाए, ओके, राइट। सो यहाँ पे हमने क्या किया, अभी लोकल स्टोरेज में इस आइटम को सेट कर दिया और फिर इसी आइटम को हम रिट्रीव कर रहे हैं, है ना। तो रिट्रीव सेट करने के लिए सेट आइटम यूज किया, रिट्रीव करने के लिए गेट आइटम यूज कर रहे हैं, ओके, राइट। और फिर इसके बाद क्या करना होगा हमें, लेट पार्स्ड प्रोफाइल डिटेल्स, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा इस इंफॉर्मेशन को, है ना, राइट। इक्वल टू जेसन डॉट पार्स ऑफ ये जो स्ट्रिंगिफाइड प्रोफाइल डिटेल्स है इसको लिखेंगे हम, ओके। और फिर इसको जब हम प्रिंट करेंगे, सो कंसोल डॉट लॉग ऑफ पार्स्ड प्रोफाइल डिटेल्स, ओके, राइट। सो यहाँ पे एस डाल देते हैं, राइट। सो जब हम इसको रन करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है आ जाएगा, ओके। और फिर अगर हम यहाँ पे इंस्पेक्ट करके, राइट, एप्लीकेशन हम यहाँ पे इंस्पेक्ट करके, राइट, एप्लीकेशन में जाके अगर हम लोकल स्टोरेज में चेक करेंगे, राइट, सो यहाँ पे, राइट, सो यहाँ पे प्रोफाइल डिटेल्स के अंदर आपको नेम अभिनव एज 26 ये लोकल स्टोरेज में स्टोर हो चुका है, राइट। अगर मैं इसी कोड को फिर से रीलोड करके फिर से रन करने की कोशिश करूं तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारा प्रोफाइल डिटेल्स जो है वो वापस आ जाएगा, रिट्रीव कर पाएंगे हम, ऑलराइट। चलिए वापस चलते हैं अभी, ओके। तो हमें क्या समझ आया यहाँ पे, जस्ट ए मोमेंट, राइट, इसको क्लोज कर लेते हैं, राइट। तो हमें क्या समझ आया, हम स्पेसिफिकली एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को किसी जेसन स्ट्रिंग की तरह कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ये समझा हमने, ओके। और फिर इसी दौरान हमने क्या क्या समझा, किसी जेसन स्ट्रिंग को कैसे रिट्रीव करना है ये भी समझ लिया, है ना। सो स्ट्रिंगिफाई यूज करके हम जेसन स्ट्रिंग की तरह कन्वर्ट करते हैं और पास यूज करके जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की तरह कन्वर्ट करते हैं इसको, राइट। और फिर लोकल स्टोरेज में कैसे स्टोर करना है, स्टोर करने के लिए सेट आइटम यूज करेंगे, रिट्रीव करने के लिए गेट आइटम यूज करेंगे, है ना, राइट। तो हमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है समझ आ गया, है ना। किसी इंफॉर्मेशन को, किसी भी डेटा को जावास्क्रिप्ट के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जेसन स्ट्रिंग की तरह कन्वर्ट करके लोकल स्टोरेज में कैसे स्टोर करना है ये हमने समझ लिया, है ना, राइट। चलिए अभी बात करते हैं हमारे टू डू लिस्ट को लोकल स्टोरेज में स्टोर करने की, राइट। सो जस्ट ए मोमेंट, हाँ, राइट। सो हम ओके या सो हमें अभी क्या करना होगा, ये जो टू डू लिस्ट है इसको लोकल स्टोरेज में कैसे स्टोर करेंगे ये देखना होगा, राइट। ताकि जब भी आप रिफ्रेश करें तो आपका पुराना स्टेट जो होगा, राइट, जैसे आपने टू डू लिस्ट को छोड़ा था वैसे स्टेट में आप फिर से आ जाए, चाहे आपने ब्राउजर क्लोज कर दिया हो, पेज को रीलोड कर दिया हो, टैब को क्लोज कर दिया हो, आपका इन्फॉर्मेशन वैसे का वैसा रहना चाहिए, है ना। तो इसलिए हम क्या करने वाले हैं, टू डू लिस्ट को लोकल स्टोरेज में कैसे स्टोर करना है ये देखेंगे आज, ओके। तो आपके लिए अभी तक आपने जो टू डू लिस्ट कोड लिखा हुआ है ना, सो जो भी बेसिक HTML जो आपने बनाया था और फिर उसके बाद CSS और जावास्क्रिप्ट जो आपने लिखा था वो आपके कोड प्लेग्राउंड में अवेलेबल है, राइट। सो सेशन कोड प्लेग्राउंड में अवेलेबल होगा। ऑन टॉप ऑफ दैट हम आज उस पे काम करेंगे, ओके। तो सबसे पहले, क्योंकि अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करें तो माय टास्क्स के नीचे एक सेव बटन है ना, तो सबसे पहले वो सेव बटन बनाएंगे ताकि जब भी हम उस सेव बटन पे क्लिक करें जितने भी टास्क्स होंगे, राइट, तो जितने भी टू डू टास्क्स होंगे वो सारे के सारे लोकल स्टोरेज में सेव हो जाएंगे, राइट। तो इसलिए क्या करना होगा, सबसे पहले एक बटन बनाना होगा, फिर उसके लिए आईडी देनी पड़ेगी, फिर उस आईडी को लेके एक ऑन क्लिक फंक्शन लिखना पड़ेगा, ओके। और फिर उस फंक्शन के मुताबिक इस पूरे इंफॉर्मेशन को ले जाके उस फंक्शन को जब भी कॉल किया जाए तो उस पूरे चीज को ले जाके लोकल स्टोरेज में स्टोर करना होगा, राइट। तो ये सारे स्टेप्स होंगे, राइट। इनको एक एक करके करते हैं, चलिए, ओके। तो एज ए सेट आपके लिए जो ऑलरेडी आपने अभी तक टू डू लिस्ट का कोड बनाया है वो आपके सेशन कोड प्लेग्राउंड में अवेलेबल होगा। ऑन टॉप ऑफ दैट आज हम काम करेंगे, ओके, राइट। सो अगर आप स्टैटिकली किसी भी सिचुएशन में एक सेव बटन ऐड करना चाहते हैं अपने टू डू लिस्ट के अंदर, तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें सीधा एक बटन एलिमेंट यूज करके क्लास बटन दे देंगे, आईडी जो है सेव टू डू बटन, ताकि उसको बाद में स्पेसिफिकली ये वाला बटन है करके आइडेंटिफाई करने के लिए, और फिर ऑन क्लिक नाम का फंक्शन जो होगा वो भी लिखने के लिए ये आईडी दे देंगे हम, ओके। और इस यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट क्या होगा, सेव, ओके, राइट। चलिए जल्दी से एक बार इस बटन को लिख लेते हैं, ओके, राइट। तो आपके लिए मैंने कोड, ताकि आपको कोड प्लेग्राउंड पूरी तरीके से दिख जाए, ओके, कि मैं कहाँ पे एक्जैक्टली क्या चेंजेस कर रहा हूँ, मैंने इसको जरा सा जूम आउट करके रखा हुआ है, ओके। जरूरत के मुताबिक मैं जूम इन करता रहूंगा, राइट। फॉर एग्जांपल अभी, ओके। सो हमें कहां लिखना है ये बटन, ये जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है हमारे पास, है ना, ये जो माई टास्क वाला लिस्ट है इसके नीचे आना चाहिए हमारा एक सेव बटन, है ना, राइट। सो जैसे ऐड है वैसा ही एक सेव बटन आ जाना चाहिए, ओके, राइट, यहां पे आना चाहिए, ओके। सो ऐसा करते हैं, इस अनऑर्डर्ड लिस्ट के नीचे, राइट, इसको जरा सा ऊपर स्क्रॉल अप कर लेते हैं आपके लिए, ओके। सो इस अनऑर्डर्ड लिस्ट के नीचे बनाते हैं बटन, ओके। सो BUTTON, राइट। सो बटन बन गया, ओके। और फिर इसका नाम हम रखेंगे सेव, राइट। सो इसको, हाँ, ओके। सो बटन होगा सेव, ओके। सो बटन के अंदर टेक्स्ट होगा, बट यहां पे क्या करना है हमें, सेव बटन अगर हमें स्टैटिकली ऐड करना होगा तो सबसे पहले क्लास इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर बटन, ओके, और फिर आईडी इक्वल टू, राइट, सो डबल कोट्स के अंदर सेव टू डू बटन, ओके। सो ये लिख लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि हम इसको बाद में यूज कर पाए, ऑलराइट। सो जब हमने ये लिख लिया और इस कोड को प्ले किया तो अगर आप आउटपुट देखेंगे तो यहाँ पे देखिए नीचे, है ना, सेव बटन आ चुका है, राइट। सो हमने सबसे पहले क्या करना है, बटन क्रिएट करना है, क्रिएट कर लिया हमने स्टैटिकली, है ना, स्टैटिक वेबसाइट में, मतलब स्टैटिक अप्रोच यूज करके हमने ऐड कर लिया अपना बटन, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी,
ओके राइट। सो हमने स्टैटिकली ऐड कर लिया बटन को और हमारा आउटपुट जो है कुछ ऐसे दिख रहा है ना। तो माई टास्क के नीचे सेव नाम का बटन जो है आ चुका है। ओके तो अभी इसके बाद क्या करना होगा, जब भी बटन क्लिक किया जाए कुछ सेट ऑफ एक्शंस करने हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इवेंट लिसनर सेट करना है ना। सो डायनामिकली हम इवेंट लिसनर बनाएंगे और अगर हमें जावास्क्रिप्ट में कोई भी एलिमेंट के लिए कुछ भी ऐड करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, उसको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी लेके सेलेक्ट करना होगा उस एलिमेंट को और फिर जो भी एक्शंस करने हैं उस मुताबिक हमें फंक्शन लिखना होगा, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेव टू डू बटन नाम का वेरिएबल बना के उसके अंदर ये जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी सेव टू डू बटन, जो हमने बटन के लिए आईडी दिया था, है ना, वो वाली आईडी यूज करके इस बटन को सेलेक्ट कर लेंगे। ओके और फिर सेव टू डू बटन डॉट ऑन क्लिक फंक्शन लिखेंगे हम यहाँ पे। ओके ऑन क्लिक इक्वल टू फंक्शन ऑफ, क्योंकि हम डायनेमिकली एक फंक्शन बना रहे हैं, ऐसे लिखेंगे हम। ओके राइट। और फिर टू डू लिस्ट को स्टोर करना होगा लोकली, है ना, राइट। सो अगर हमें इसको लोकली स्टोर करना है तो क्या क्या करना होगा, सिंपल लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम ऑफ एक की वैल्यू पेयर देना होगा और यहाँ पे की क्या होगा, टू डू लिस्ट। ओके जिसमें एल कैपिटल है और वैल्यू जो होगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई ऑफ टू डू लिस्ट। हमारे पास ऑलरेडी टू डू लिस्ट का एक बड़ा सा लिस्ट है ना, एक लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स जिसके अंदर हमने लर्न एचटीएमएल, लर्न जावास्क्रिप्ट, लर्न जावास्क्रिप्ट और लर्न सीएसएस लिखा हुआ है ना, राइट। सो इसको ले जाके स्टोर करेंगे। ओके तो हमें यहाँ पे दो स्टेप्स करने हैं, एक सेव टू डू बटन के लिए हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ओके और फिर उसके लिए ऑन क्लिक फंक्शन लिखेंगे हम। ओके और फिर टू डू लिस्ट को ले जाके स्टोर करेंगे लोकल स्टोरेज में और वेबसाइट को पब्लिश करके देखते हैं कि लोकल स्टोरेज में सही तरीके से स्टोर हुआ या नहीं, राइट। ओके तो चलिए कोड प्लेग्राउंड में चल के एक एक स्टेप करते हैं हम। ओके राइट। सो अभी ये जो सेव टू डू बटन है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके क्योंकि आईडी जो है एक्जैक्टली लिखना होगा हमें, है ना। तो जावास्क्रिप्ट में चलते हैं और ये सबसे ऊपर ये जो आपको लेट ऐड टू डू बटन वाला लाइन दिख रहा है आपको, है ना। सो लाइन नंबर 1 2 के बाद लाइन 3 में लिख लेते हैं कि लेट। ओके लेट क्या करना होगा हमें यहाँ पे, सेव, ये जो सेव टू डू बटन हमने अभी कॉपी किया था, राइट, सेव टू डू बटन इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी ऑफ, ये जो सेव टू डू बटन है इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट। और फिर इसके बाद क्या करना होगा हमें, जब भी इस पर्टिकुलर बटन को क्लिक किया जाए तो सिंपल ये जो टू डू लिस्ट है इसको ले जाके बेसिकली हमें स्टोर करना है ना। सो ऐसा करते हैं, इस टू डू लिस्ट के नीचे बनाते हैं एक सेव टू डू बटन वाला ऑन क्लिक, राइट। सो सेव टू डू बटन डॉट ऑन क्लिक इक्वल टू फंक्शन ऑफ और फिर फ्लावर ब्रैकेट्स दे देते हैं यहाँ पे, राइट। और फिर सेव टू डू बटन के अंदर क्या करना होगा हमें, सबसे पहले इस पूरे इन्फॉर्मेशन को, ये जो पूरा हमारा लिस्ट है ना, ये जो लेट टू डू लिस्ट है, ओके, इसको ले जाके स्टोर करना होगा लोकल स्टोरेज के अंदर। कैसे स्टोर करेंगे, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम ऑफ, ओके सेट आइटम ऑफ डबल कोट्स के अंदर, याद है क्या लिखना है हमें यहाँ पे, टू डू लिस्ट, है ना, क्योंकि टू डू लिस्ट नाम का की बनाएंगे हम। ओके और फिर वहां पे वैल्यू जो होगा, राइट, सो वैल्यू क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई ऑफ, राइट, ये जो टू डू लिस्ट है ना। सो टू डू लिस्ट क्या क्या है, ये टू डू लिस्ट इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का नाम, राइट। सो जब हम इसको रन करते हैं, प्ले करते हैं, ओके, तो क्या होगा, जरा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं आपके लिए। ओके राइट। सो चलिए इसको सेव करते हैं पहले इस कोड को, फिर पब्लिश कर देते हैं। ओके और फिर वेबसाइट को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, ऑलराइट। तो यहाँ पे सेव बटन आ चुका है। ओके और अगर मैं यहाँ पे डेवलपर टूल्स के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे एप्लीकेशन, ओके और फिर लोकल स्टोरेज के अंदर यहाँ पे कुछ नहीं है, राइट, अभी तक एप्लीकेशन के अंदर कुछ भी नहीं है। ओके और अगर मैं यहाँ पे सेव बटन जो है इसको क्लिक करूँ, राइट, सो जब मैंने इसको क्लिक किया क्या हुआ, टू डू लिस्ट नाम के एक वेरिएबल के अंदर, है ना, सो टू डू लिस्ट नाम के की के साथ साथ ये जो पूरा का पूरा वैल्यू जो है जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग की तरह ऐड हो चुका है ना, राइट। सो अगर आप इस वैल्यू को ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो है जावास्क्रिप्ट वैल्यू की तरह, सॉरी, जेसन स्ट्रिंग की तरह आ चुका है ना, और उस स्ट्रिंग के अंदर ये सारी चीजें हैं, है ना, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी। ओके राइट। और हमने क्या किया, सबसे पहले इवेंट लिस्टनर डायनेमिकली क्रिएट कर लिया टू डू लिस्ट के लिए। ओके राइट। और फिर जब भी हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे ये इन्फॉर्मेशन जो है सीधा जाके लोकल स्टोरेज के अंदर सेट हो जाएगा, है ना, आइटम को स्टोर किया जाएगा टू डू लिस्ट नाम के की के साथ। ओके राइट। और फिर जब हमने डेवलपर टूल्स के अंदर जाके ये चेक किया, ओके, तो वहां पे क्या दिखा हमें, स्पेसिफिकली जो हमने जेसन स्ट्रिंग की तरह कन्वर्ट किया था वो, है ना, राइट। तो अभी हमें क्या करना होगा, इन्फॉर्मेशन हमने लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर कर लिया। ओके तो अब इसको रिट्रीव भी तो करना होगा, है ना, राइट। तो अगर टू डू लिस्ट को हमने स्टोर किया है तो लोकल स्टोरेज में कैसे उसको रिट्रीव करेंगे ये भी देखते हैं। चलिए इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक फंक्शन लिख लेते हैं। ओके फंक्शन का नाम होगा गेट टू डू लिस्ट फ्रॉम लोकल स्टोरेज। ओके और उसके अंदर लिखेंगे लेट स्ट्रिंगिफाइड टू डू लिस्ट इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम ऑफ, जो कि हमने दिया था, है ना, पिछले स्टेप में हमने दिया था। ओके सो वो वाला की यूज करेंगे। ओके तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा पूरा का पूरा जेसन स्ट्रिंग जो है, जो भी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, ये जो टू डू लिस्ट वाला बड़ा सा ऑब्जेक्ट्स वाला लिस्ट है ना, सो जो हमने लोकल स्टोरेज में रखा हुआ था, सो वहां एक जेसन स्ट्रिंग जो है यहां पे स्ट्रिंगिफाइड टू डू लिस्ट के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। ओके और फिर उसको पार्स करेंगे हम, है ना, पार्स करने के लिए ऐसे लिखेंगे
लेट पार्स टू डू लिस्ट इक्वल टू जेसन डॉट पार्स ऑफ, जो स्ट्रिंगिफाइड टू डू लिस्ट है वो यहां पे दे देंगे। ओके, बट अगर मान लीजिए वहां पे कोई टू डू लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, ओके, तो हमें क्या वापस आएगा, नल आएगा, है ना, तो उसको भी हैंडल करना होगा, राइट। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सिंपली एक इफ कंडीशन लिखेंगे, इफ एल्स कंडीशन लिखेंगे, जहां पे चेक करेंगे कि अगर पार्स टू डू लिस्ट जो है वो ट्रिपल इक्वल टू नल हो गया, मतलब नल वैल्यू जो है वो हमें वापस आया, तो हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग एम्प्टी लिस्ट जो है वो रिटर्न करेंगे, वरना जो पार्स टू डू लिस्ट है उसी को रिटर्न कर देंगे। ओके, और फिर क्या करेंगे, ये जो टू डू लिस्ट है, ओके, उसको ये वाला फंक्शन असाइन कर देंगे, ओके, और फिर जो एग्जिस्टिंग टू डू लिस्ट है उसको डिलीट कर देंगे, ऑलराइट, क्योंकि लोकली ऑलरेडी स्टोर करके रखा हुआ है हमने टू डू लिस्ट पिछले स्टेप में, है ना, राइट। सो अभी पूरे 5 स्टेप्स करने होंगे हमें, राइट। सबसे पहले एक फंक्शन लिखेंगे जिसके अंदर स्ट्रिंगिफाइड टू डू लिस्ट नाम के वेरिएबल के अंदर ये टू डू लिस्ट वाला जो की वैल्यू पेयर हमने स्टोर किया था लोकली, ओके, उस वैल्यू को रिट्रीव करके रखेंगे, ओके, और फिर उसको पार्स करेंगे, टू डू लिस्ट को पार्स करेंगे, ओके, और फिर पार्स करने के बाद क्या करना होगा हमें, अगर वो लिस्ट जो हमने रिट्रीव किया वो जेसन स्ट्रिंग एग्जिस्ट ही नहीं करता तो नल आएगा हमारे लिए, है ना। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, ये जो एक एम्प्टी स्ट्रिंग एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करेंगे, वरना जो जेसन स्ट्रिंग हमने रीड किया था उसको पास करके जावास्क्रिप्ट वाला ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न करेंगे, राइट। और फिर क्या करेंगे, ये जो टू डू लिस्ट है ना, जो लिस्ट हमने बनाया था उस लिस्ट को डिलीट करके उसके बजाय हम गेट टू डू लिस्ट फ्रॉम लोकल स्टोरेज, जो अभी हमने फंक्शन लिखा है ना, सो वो लाके वहां पे रखेंगे, राइट। और फिर फाइनली ये जो एग्जिस्टिंग टू डू लिस्ट है इसको डिलीट कर देंगे, राइट। चलिए कोड प्लेग्राउंड में चल के एक एक स्टेप करते हैं, राइट। चलिए, सो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो टू डू लिस्ट है इसके ऊपर जाके लिखते हैं एक फंक्शन, राइट। सो फंक्शन, ओके, गेट राइट, सो गेट टू डू लिस्ट फ्रॉम लोकल स्टोरेज नाम का एक फंक्शन बनाया हमने, राइट। और फिर इसके अंदर लिखेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, रिट्रीव करना होगा उस जेसन स्ट्रिंग को, है ना। सो लेट स्ट्रिंग स्ट्रिंगिफाइड, राइट, सो स्ट्रिंगिफाइड टू डू लिस्ट इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम ऑफ, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, जो टू डू लिस्ट हमने स्टोर किया था, है ना। सो टू डू लिस्ट, ओके, राइट। तो हमने रिट्रीव कर लिया इसको। अभी इसके बाद क्या करना होगा, हमें पार्स करना होगा, है ना। सो जो भी हमें जेसन स्ट्रिंग मिला है उसको पार्स करके जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होगा, है ना। तो लेट पार्स्ड टू डू लिस्ट इक्वल टू, राइट, सो जेसन डॉट पार्स ऑफ, ये जो स्ट्रिंगिफाइड टू डू लिस्ट है ना, तो इसको पार्स करेंगे, राइट। और अगर जो हमने रीड किया, जो इसको पार्स करने की कोशिश की और वहां पे कोई ऑब्जेक्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा कि पार्स्ड टू डू लिस्ट जो है वो नल है या नहीं। अगर नल है तो एम्प्टी लिस्ट रिटर्न कर देंगे, वरना पार्स्ड टू डू लिस्ट जो है वही रिटर्न करेंगे, राइट। सो इफ ब्रैकेट्स के अंदर पार्स्ड टू डू लिस्ट जो है ट्रिपल इक्वल टू नल, ओके, तो हमें क्या करना होगा, सीधा रिटर्न, ओके। सो रिटर्न क्या करना पड़ेगा हमें, एम्प्टी स्ट्रिंग, है ना। सो एम्प्टी लिस्ट जो है वो रिटर्न करेंगे, ओके, वरना एल्स, ओके, राइट। सो एल्स के अंदर क्या रखेंगे, रिटर्न, ये जो पार्स टू डू लिस्ट है इसी को रिटर्न कर देंगे, राइट, ओके। और फिर हमें अगला स्टेप क्या करना होगा, ये जो फंक्शन हमने लिखा है ना, सो गेट टू डू लिस्ट फ्रॉम लोकल स्टोरेज, ओके, सो इसी को कॉपी कर लेते हैं, और ये जो टू डू लिस्ट इक्वल टू है ना, सो इसको डिलीट कर देंगे हम, ओके, और यहाँ पे ये फंक्शन जो है असाइन कर देंगे, ओके। चलिए इसको प्ले करते हैं, ओके, सेव किया और पब्लिश भी कर लिया हमने, ऑलराइट। सो इसको पब्लिश कर लिया हमने, ओके। तो जब हम वेबसाइट में जाकर रीलोड करेंगे तो हमें ये स्ट्रिंग जो है आ गया, है ना। सो अभी हमने क्या किया, HTML में मतलब कहीं पे भी हमने स्पेसिफिकली टू डू लिस्ट को डिफाइन नहीं किया, जो लोकली स्टोरेज करके रखा हुआ है वहीं से हमने रिट्रीव किया, है ना। HTML को यूज करके या फिर डायनेमिकली भी हमने इस लिस्ट को क्रिएट नहीं किया, राइट। हमने ऑलरेडी स्टोरेज के अंदर, ये जो टू डू लिस्ट ऑलरेडी स्टोरेज के अंदर है उसी को रिट्रीव किया और उसी को डिस्प्ले किया हमने, राइट, ओके। तो मान लीजिए अभी अगर मैंने यहाँ पे लिखा लर्न बूटस्ट्रैप, ओके, और इसको ऐड किया तो ऐड हो गया, बट जब मैंने इसको सेव किया तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है बदल नहीं रहा है ना, राइट। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो विजुअली हम देख सकते हैं कि लर्न बूटस्ट्रैप नाम का एक और टू डू ऐड हो चुका है हमारे HTML में, ओके, बट यहाँ पे लोकल स्टोरेज में अपडेट नहीं हुआ। मैं चाहे जितनी बार भी सेव कर लूं और अगली बार जब मैं इसको रीलोड करूंगा तो वो बूटस्ट्रैप ऐड नहीं हो रहा है, रिट्रीव नहीं हो रहा है ना, राइट। तो इसको कैसे फिक्स करना है, चलिए वापस चल के देखते हैं, ओके, राइट। सो हमने अभी क्या किया, सबसे पहले टू डू लिस्ट जो है उसको रिट्रीव किया लोकल स्टोरेज से, ओके, और रिट्रीव करने के बाद उसको पार्स किया जेसन स्ट्रिंग में से जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बना लिया उसको, राइट। चेक किया कि अगर वो एम्प्टी है या नहीं, अगर एम्प्टी है एम्प्टी ही रिटर्न करेंगे, वरना जो भी इंफॉर्मेशन है उसको रिटर्न करेंगे। और फाइनली ये जो एग्जिस्टिंग टू डू वाला लिस्ट है इसको डिलीट करके जो फंक्शन हमने लिखा था उस फंक्शन को लिख लिया वहां पे, राइट, ओके। सो अगर हम एक नया टू डू आइटम ऐड करते हैं तो रिफ्रेश होने पे भी वो जो नया टू डू आइटम ऐड हुआ है वो भी डिस्प्ले होना चाहिए, बट जब हम रिफ्रेश कर रहे हैं तो वो इंफॉर्मेशन परसिस्ट नहीं हो रही है ना। तो हमने कैसे ऐड करना है देख लिया, लोकल स्टोरेज में कैसे स्टोर करना है ये भी देख लिया, बट अगली बार अगर हम एक नया टास्क या फिर एक नया टू डू ऐड कर रहे हैं तो
उसको फिर से रिफ्रेश करने पे दिखना चाहिए, ओके, बट नहीं दिख रहा है। रिफ्रेश करने पे जो इनिशियली था वही इन्फॉर्मेशन वापस आ रहा है ना, राइट। तो और अगर हम देखेंगे तो विजुअली HTML के अंदर हमें लर्न बूटस्ट्रैप नाम का एक नया टास्क जो है वो बन रहा है, बट हमारा जो हमने स्टोर किया था लोकल स्टोरेज में वो अपडेट नहीं हो रहा है ना, राइट। सो अगर आप एक नया आइटम ऐड करना चाहते हैं टू डू लिस्ट को, ओके, तो अगर आप वहां पे, अगर आपको याद हो तो हमने ऑन ऐड टू डू नाम का एक फंक्शन लिखा था, राइट। सो उसके अंदर अगर आप एक कंसोल लॉग करेंगे तो आपको जो है आउटपुट कुछ ऐसे दिखेगा, राइट। सो आप जितनी बार भी ऐड करते जाएंगे सो ऑब्जेक्ट 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 ऐसे करके स्टोर किया जाएगा, राइट। सो अगर हमें एक नया, जब भी हमें एक नया टू डू आइटम आता है यूजर से, जब भी हम एक नया टू डू आइटम लेते हैं, ओके, तो उसको इस एग्जिस्टिंग लिस्ट में अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहां पे लिस्ट है ना, तो लिस्ट के अंदर पुश करना होगा, ओके। सो टू डू लिस्ट डॉट पुश ऑफ, ये जो नया टू डू होगा इसको ऐड करेंगे, ओके, और तब जाके क्या होगा, हमारे ऑब्जेक्ट्स जो है अपडेट होते जाएंगे, मतलब जो टू डू लिस्ट यहाँ पे हमारे पास है, ओके, लोकल स्टोरेज में, वो भी अपडेट होता जाएगा, राइट। सो इसको अच्छे से समझते हैं, ओके। तो जब भी अगर हम इस नए टू डू को जब भी हम बनाते हैं, राइट, यूजर से इनपुट लेके क्रिएट करते हैं, है ना, वो वाला फंक्शन लिखा था हमने, है ना। तो अगर आप वहां पे कंसोल डॉट लॉग करके चेक करेंगे तो आपको एक लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिखाई देगा, राइट। सो एक लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास, ओके। तो अगर हमने नया टू डू लिया, यूजर से लिया और ऐड किया, तो उसी के साथ साथ हमें क्या करना होगा, उस लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स में ये जो नया टू डू है उसको पुश करना पड़ेगा, मतलब उसको लास्ट में ले जाके ऐड करना पड़ेगा, है ना, राइट। सो टू डू लिस्ट डॉट पुश ऑफ न्यू टू डू जब हम लिखते हैं तो जो एग्जिस्टिंग लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है उसके अंदर ले जाके ऐड कर दिया जाता है ये नया वाला ऑब्जेक्ट, ओके, राइट। चलिए इसको एक बार कोड प्लेग्राउंड में जाके ट्राई करते हैं, ओके, राइट। सो अभी कोड प्लेग्राउंड में चलते हैं, ओके, और फिर अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो हमारे पास कौन कौन से फंक्शंस हैं, क्रिएट एंड अपेंड टू डू है, ओके, जो डायनेमिकली पूरा का पूरा कोड ऐड करता है ना। और फिर ऑन क्लिक है, उसके लिए अगर हमें डिलीट करना है तो डिलीट आइकन वाला ऑन क्लिक है ना, जो ट्रैश आइकन सिंबल आता है, ओके। और फिर फॉर एप्लीकेशन फॉर लूप है हमारे पास, जो हमारा पूरा का पूरा लिस्ट प्रिंट करता है, ओके। और फिर ऑन ऐड टू डू है ना, सो ये वाला फंक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अभी, ओके। ऑन ऐड टू डू के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जरा सा इसको मतलब ऊपर कर देते हैं ताकि आपको दिख जाए, ओके। सो ये जो फंक्शन ऑन ऐड टू डू है हमारे पास, ओके, तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यूजर के पास से इनपुट लिया जा रहा है, ओके, और फिर उस इनपुट के मुताबिक एक नया टू डू ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, ओके, उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट एंड अपेंड टू डू ऑफ न्यू टू डू के अंदर भेजा जा रहा है ना। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हर बार अगर एक नया टू डू क्रिएट किया जा रहा है, ओके, तो उस टू डू को एग्जिस्टिंग लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स के अंदर ऐड करना होगा, उस नए एलिमेंट को, उस नए ऑब्जेक्ट को बेसिकली एग्जिस्टिंग लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स के अंदर ऐड करना होगा, है ना। तो वो कैसे ऐड करेंगे, ये जो नया टू डू बन गया है ना, तो इसके नीचे लिखेंगे टू डू लिस्ट, ओके, डॉट पुश, क्योंकि टू डू लिस्ट है, एक लिस्ट के अंदर हम पुश कर रहे हैं, पुश करने का मतलब क्या होगा, लास्ट में जाके एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ओके। टू डू लिस्ट डॉट पुश ऑफ, ये जो नया टू डू है, ओके, इसी को कॉपी किया और यहां पे लिख दिया, ओके, सेमीकोलन दे दिया हमने, सेव कर लिया इसको, ओके, राइट। सो सेव हो गया हमारा, ओके। और जब हम इसको पब्लिश करते हैं, ओके, सो पब्लिश भी हो जाएगा, ओके। और फिर इस पेज को रीलोड करेंगे और फिर इसके बाद जब हम ऐड करते हैं लर्न बूटस्ट्रैप, ओके, राइट। सो रीलोड हो गया है ना, रीलोड करने के बाद रीलोड हो गया ये, ओके। सो अभी चलिए ऐड करते हैं लर्न बूटस्ट्रैप, ओके, लर्न बूटस्ट्रैप, इसको हमने ऐड किया और जब हमने इसको सेव किया तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे ऑब्जेक्ट्स में तो ये जो है लर्न बूटस्ट्रैप आ गया है ना, तो यूनिक नंबर 4, ओके। और अगर हम इसको रीलोड करेंगे, चाहे हम पेज को रीलोड ही क्यों ना कर दें, लर्न बूटस्ट्रैप जो है यहाँ पे नीचे वैसे का वैसा ही रहेगा, राइट। सो हमने अभी क्या किया, एक नया टू डू आइटम जो है टू डू लिस्ट के अंदर हमने ऐड कर लिया है ना, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी, ओके, राइट। सो हमने क्या किया, क्या यूज किया था, टू डू लिस्ट डॉट पुश ऑफ न्यू टू डू, ओके। सो ये रन किया और फिर हमारे ऑब्जेक्ट्स जो है अपडेट होते गए और अभी क्या होगा, क्योंकि हर बार आप एक नया ऑब्जेक्ट ऐड करके सेव कर रहे हैं, ओके, तो वहां पे ये सारे आइटम्स जो है अकॉर्डिंगली ऐड हो जाएंगे, राइट, ओके। और फिर हमने अपने लाइक डेवलपर टूल्स के अंदर जाके भी देखा कि हमारे ऑब्जेक्ट्स जो है अपडेट हो रहे हैं, है ना, राइट। तो आज के सेशन में हमने क्या क्या डिस्कस किया, जेसन मेथड्स, है ना, जेसन क्या होता है ये समझा, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन एक डेटा रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट है जो जिसकी मदद से आप जावास्क्रिप्ट में जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको स्पेसिफाई कर सकते हैं, है ना। एक स्ट्रिंग की तरह स्पेसिफाई करने के लिए आपने JSON.stringify यूज किया है ना, तो किसी भी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को आप JSON नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रिंगिफाई यूज करते हैं और इसका आउटपुट क्या आता है, एक JSON स्ट्रिंग, ओके। और अगर आप इसी JSON स्ट्रिंग को फिर से वापस एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की तरह कन्वर्ट करना चाहते हैं तो JSON.parse यूज करेंगे, राइट। और फिर हमने लोकल स्टोरेज में कैसे स्टोर करना है ये पिछले सेशन में डिस्कस किया था, राइट। सो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को मिला के हमने अपने टू डू एप्लीकेशन को अपडेट किया है ना, तो लोकल स्टोरेज के अंदर किसी भी टू डू लिस्ट के नए आइटम को कैसे स्टोर करना है ये देख लिया हमने, राइट, ओके। और फिर अगले सेशन में क्या करेंगे, हम इसी टू डू लिस्ट एप्लीकेशन को और भी आगे बढ़ते हुए और भी नए नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे, राइट। सो यहाँ पे आज का सेशन जो है खत्म होता है,